ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अब यमुना के जब इतना एक इस तरह का कैरेक्टर निभाना जो कि इस तरह इतनी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, तो पहला सवाल तो ये भी बनता है कि जब कोई एक्टर इस तरह का कैरेक्टर प्ले करता है तो क्या वो जो कैरेक्टर के साथ जिंदगी में हो रही होती हैं एक्सपीरियंसेस वो एक्टर की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं? होते हैं थोड़े बहुत। जैसे हम लोगों ने वो पार्टी का जो शुरू के एपिसोड का सीन था और जब हम जूनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं और एक पूरे पार्टी का माहौल बनाते हैं, तो मैंने तो भाई बड़ा मेरे तो बिल्कुल अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी ये सारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ कुछ महीने एक ड्रामाई शक्ल में इसको शूट कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह दिखाया गया है यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का सारा सिलसिला आजकल का दौर का दिखाया हुआ है। ये अब पता नहीं कुछ चैनल्स पे उमराव जान अदा के टाइम की वो चल रही हैं अभी तक, बट ये कि अभी कोठा कल्चर, हाँ कोठा कल्चर, वो कोठा कल्चर में फंसे हैं। अब तो भाई मॉडर्न हो गए सब, ऐसी लड़कियां टिप टॉप होती हैं जैसे दिखाया है, जीन शर्ट पहन के बाल शाल बना के, तो असरअंदाज तो नहीं होता। बट ये कि वो पार्टी का सीन करवाते हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत सोशलाइज नहीं करती, तो वो जो एक सीन था तो वो करते हुए ज़रा मुझे हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़िंदगी नहीं है मेरी कुछ मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब हम देखते हैं यार कि इतना हैवी सीन यमुना ने कर दिया। वो एक सीन मेरा बड़ा फेवरेट था, मैंने उसको बहुत शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वेयर यू नो शी फाइंड समथिंग जो उसको बचपन की याद दिलाती है। एक उसका टॉय था या कोई चीज था, गुगु घोड़ा, गुगु घोड़ा, और वो फिर घूमती है जिस तरह से और पैर मारती है, वो सो चिलिंग के देखते हुए बंदे को एहसास होता है यार कि ये इस एक्टर ने निभाया, इसके लिए कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल असर ऐसे तो नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे रिव्यूज सुने जो कि वो कह रही थी कि वो तारीफ कर रही थी कि यमुना इतना भाई हैट्स ऑफ टू हर कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये वो, और पता नहीं उसको कितने थेरेपीज के सेशंस पे जाना पड़ता होगा और उसको पता नहीं उसका क्या। तो ऐसा कतन नहीं है हसन, आप यकीन करें कि कोई इस तरह का सीन करके, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी आपका माइंड इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए किया जा रहा है अगर वो मकसद अचीव हो रहा है तो यकीन करें कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल या मेरा तस्कीन का जो मुकाम है वो 20-30% रेज हो जाता है। मेरी हैप्पीनेस रेज हो जाती है। मैं इतनी मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 इंच सरहद जमीन से ऊपर आ गई हूँ मैं एक अच्छा सीन परफॉर्म करने के बाद, माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे दिमाग पे असर हो गया हो या मैं थोड़ा खुद भी ऐसा फील कर रही हूँ या मुझे थेरेपीज के सेशंस पे जाना पड़ रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब वो देख रही थी रिव्यूज़, वो लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी अपनी ज़ात पे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है जब मैं कोई एक चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। ये ऐसे ही है कोई आर्किटेक्ट बहुत अच्छा घर बना ले, लेकिन उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। एक्टिंग में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। समझता हूँ यमुना, क्योंकि कुछ एक्टर्स ने वैसे ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली भी है कि कुछ जब वो बहुत डार्क कैरेक्टर्स करते हैं या बहुत उनका जो प्रोसेस होता है जिसमें कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि उनको बाहर आने में कुछ टाइम लगता है, एंड दे मे बी नीड थेरेपी आल्सो। सो इट इज ग्रेट कि अगर आप उस तरह से डिस्कनेक्ट इतनी आसानी से कर पाती हैं, जो कि ओनली प्रूव्स व्हाट अ ग्रेट एक्टर यू आर। नो, दैट इज एक्चुअली हसन, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जो मुझसे अक्सर कभी कभार कोई डायरेक्टर पूछते हैं कि आप बताएं सीन को कैसे परफॉर्म करेंगी, या अगर कोई को एक्टर कहे कि यमुना आप हमारे, अब मैं नहीं कर पाती। वो एक मोमेंट होता है और वो जो भी होता है वो एनर्जी सब मुझे तो अल्लाह की तरफ से लेकिन ये आप बात जो कह रही हैं, यकीन करें हसन, मेरे अंदर इतनी नहीं है पावर्स। मेरा कॉन्फिडेंस आप देख ले, मैं कहीं अब मैं लोगों से मिलती हूँ, लोग कहते हैं लगता नहीं है टीवी में काम करती हैं आप एक्टर। लेकिन मुझे एक बात समझाएं, आप बड़ी मजे की बात कह रही हैं। जब हम आपको प्यार के सदके में महाजबीन के तौर पर देखते हैं तो यूर सेइंग कि बस ये हो गया एकदम अचानक, या फिर जब हम आपको सुंबुल बने हुए देखते हैं दिल ना, हम तो क्योंकि अपने हर रिव्यू में हर बार यही कहते हैं यार कि ये लड़की कितने एफर्टलेसली एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में चली जाती है, पता भी नहीं चलता, एंड ईच कैरेक्टर इज सो डिफरेंट।
So I don't know when you were saying कि ये हो जाता है तो I do not know this. I do not know this, Hassan. It's completely because of Allah. वो एक मोमेंट का एक गेम होता है. 2020 में 4 प्रोजेक्ट्स मैंने साथ रिकॉर्ड करवाए हैं. इश्क ज़े नसीब की, प्यार के सदके की शूट, प्यार के सदके की शूट से मैं इश्क ज़े नसीब पे जाती थी कभी कभार कुछ सीन्स कराने के लिए. बन के आप शाकिरा बनती थी. हाँ, और फिर प्यार के सदके की शूट के दौरान राज़े उल्फत भी रिकॉर्ड हो रहा था और बीच में एक 15 दिन मुश्क, और फिर महाजबीन की शूट से 15 डेज का 16 दिन का काम करवाने में लाहौर सुंबल का कैरेक्टर करने के लिए भी गई थी. So that is, I think these powers are definitely given by gods. That's why I'm always, I keep myself very low, very grounded, because किसी भी वक्त कभी कभार कई दफा सीन नहीं भी होता तो बस ऐसे ही बैठी होती हूँ कि भाई शाहरुख की मेरा एक्सप्रेशन आप कैच करें. This is true. This is very true. Like there's no science behind any of my act. अच्छा ठीक है, ओके, मान लिया आपकी बात. बट मुझे ये बताएं, जब आप स्क्रिप्ट देखती हैं, पढ़ती हैं, या जब आप सेट के ऊपर जाती हैं, mashallah you working with a person like Farooq Rain, and then you've got Kashif bhai, and then of course you've got Siraj bhai. सारे बड़े जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी भी एक बड़ी इनपुट है, समझ है. वो जब आपको फिर कास्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के समझ के कास्ट करते हैं. प्रोड्यूसर्स इतने पैसे लगाते हैं, इतने लगाते हैं तो कोई ना कोई तो चक्कर होगा, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा. डेफिनेटली हसन, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो बिल्कुल एक स्केच बनता जाता है ऑटोमेटिकली दिमाग में एक स्केच बनता जाता है और बिल्कुल खाका बन जाता है. बिल्कुल टोन पता लगती है, टोन, आवाज़ का इस्तेमाल, आँख, मैनरिज्म, तो वो सब चीज़ें भी मैं करती हूँ अपनी. असल में मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी सारी अक्ल जो है दिमाग इसी में लगाती हूँ. अदरवाइज ज़िंदगी में मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई हर चीज़ लिख के, जैसे कहते नहीं है कि नंबर्स गलत बोल देती हूँ कभी कभार, डेट्स नहीं याद रखती, फ्लाइट्स में मिस कर देती हूँ. अमेरिका की फ्लाइट मिस कर दी आते हुए, अभी एयरपोर्ट से आ रही थी तो कोई और टिकट दिखा दिया. वो बेचारी वो जो काउंटर के उस पार वो देखे जाए, मैं भी कहूँ इतनी देर क्यों लगा रही हूँ. कहा मैम आपने आप इस्लामाबाद टू कराची ट्रैवल कर रही हैं, आपने लाहौर टू कराची की हमें कोई टिकट दिया हुआ है. तो अब ये है कि ये ऐसे भी हो रहा होता है मेरे साथ कभी कभार. So the energies are all focused towards your craft. Yeah, that's true. Yeah, that's true because I love my work. That's actually my passion. जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है या कोई कहानी आती है, are you more focused on आपका कैरेक्टर क्या है, या आपके दिमाग में ये भी सोच आ रही होती है कि नहीं यार ओवरऑल इसका प्लॉट क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने हसन. थैंक यू यमुना. 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? 10 out of 10. क्योंकि मैंने मोस्टली जो पहले कैरेक्टर सारे ड्रामास किए हैं वो एक होता है कैरेक्टर बेस्ड ड्रामा, एक होता है स्टोरी बेस्ड ड्रामा. तो स्टोरी में आपका कैरेक्टर इतना लाउड, जैसे मैंने बाकी पहले अपने सारे लाउड कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग, थिक, सॉलिड कैरेक्टर्स किए. अभी जो मैं कर रही हूँ वो मोस्टली वो हैं स्टोरी बेस्ड हैं सीरियल्स, इसलिए मैं ज़्यादा भी डरी हूँ जो 2021 में मैंने साइन किए हैं. उसमें the focus is not just on your character, is that what you say? It's actually the story. Okay. Razi Ulfat was a story, was not my character. You see, Mahjabeen was my character. Sumbal is the character, is the story as well. But Sumbal तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं में actually it's more about the entire like you know पूरा जो narrative build जो हुआ है. क्रिकेट वाली गर्ल्स का है मुझे वो बहुत पसंद है. जिमी का पार्ट मुझे बहुत पसंद है.